सुरभि नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। सुरभि की माँ अचार बनाकर बेचती थी और इससे घर का गुजारा होता था। छोटी सी सुरभि ने हमेशा अपनी माँ को मेहनत करते देखा था, इसलिए वो भी हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। पढ़ाई में सुरभि सबसे आगे थी और हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बस अब तुम देखो, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लूंगी, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम घर बैठकर आराम करना। बेटी, मेरी यही ख्वाहिश है कि तू जिंदगी में कामयाब हो जाए। हमने गरीबी के कितने दिन देखे हैं। बस अब तू हमारी मुश्किलें दूर कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ चिंता मत करो, वो दिन जरूर आएगा। एक दिन सुरभि के गांव में एक पढ़ा लिखा व्यापारी आया जो अलग अलग जगह से टैलेंटेड बच्चों की तलाश में था। उन्होंने सुरभि की पढ़ाई के बारे में सुना और उसकी माँ से मिलने आया। आपकी बेटी बहुत होशियार है। अगर आप चाहें तो मैं इसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाने का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। कितने पैसे चाहिए होंगे बाबूजी? 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 2 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हम तो इतने पैसे कहीं से जमा नहीं कर सकते। मुझे पता है पैसे ज्यादा हैं, लेकिन आप अपनी बेटी के भविष्य बनाने के लिए सोच समझ कर फैसला कीजिए। सुरभि, ये एक अच्छा मौका है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन माँ, 2 लाख हम कहाँ से लाएंगे? मुझे एक तरीका याद आया। गांव के साथ रामेश के पास हम अपना घर गिरवी रख सकते हैं। लेकिन माँ, सबको पता है कि रामेश सेठ बहुत धोखेबाज इंसान है। मुझे इस बात का डर है। बेटी, इस वक्त मुझे बस तेरा भविष्य बनाना है। सब ठीक होगा। सुरभि की माँ ने अपना घर गिरवी रख दिया और सेठ रामेश से पैसे ले लिए। लेकिन रामेश सेठ एक चालाक इंसान था। जब पैसे देने का वक्त आया तो उसने अपने आदमियों को पैसे लेने भेज दिया। आप लोग मुझे पैसे वापस करो। अगर पैसे वापस नहीं दिए तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सुरभि और उसकी माँ घबरा गई। लगता है हमारे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। हम क्या करें? मुझे पैसे चाहिए। अगर नहीं दिए तो तुम दोनों को घर से निकलना पड़ेगा। सुरभि और उसकी माँ ने अपनी टीचर से मदद मांगी थी, लेकिन वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। चलो माँ, शहर चलते हैं, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। चलते चलते रात हो गई और दोनों थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में पेड़ की चिड़िया उन्हें देखती है। तुम दोनों यहाँ मत बैठो, रात को यहाँ एक चुड़ैल आती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो उसे मार देती है। ये सुनकर दोनों माँ बेटी डर गईं। हमारे पास कोई और जगह नहीं है। क्या तुम हमें कोई सुरक्षित जगह बता सकती हो? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। चिड़िया ने 2 फल दिए और कहा, ये फल खाओ। दोनों ने फल खा लिए। चिड़िया ने कहा, तुम सच में ईमानदार हो, तुम्हारी मदद करने का वक्त आ गया है। फिर चिड़िया उन्हें एक गुफा में ले गई, जहाँ एक जादू का पौधा था जिसमें 3 खूबसूरत फूल लगे थे। चिड़िया ने मंत्र पढ़ा और 3 परियां पौधे से निकल आईं। तुम दोनों को जो भी चाहिए बस इस अलमारी से मांग लेना। सुरभि ने अलमारी से एक उड़ने वाला घर मांगा और तुरंत उनके सामने आ गया। सुरभि और उसकी माँ खुशी से झूम उठी। अलमारी के जादू से उन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए और सुरभि पढ़ाई करने के लिए शहर भी चली गई।